नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रेड के, व्यापार के प्रकार के, कि व्यापार के प्रकार मीन्स व्यापार को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रेड से पहले हमने एक ट्रेड का एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है कि मीनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या होता है, उन सब से रिलेटेड। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो या जो कंटेंट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। देखिए, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ट्रेड है हमें ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए, ट्रेड को बेसिकली हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक हमारा क्या कहलाता है, डोमेस्टिक ट्रेड, या इसको हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड कहें या फिर इसको हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। देन जो डोमेस्टिक ट्रेड है, जो घरेलू जो हमारा ट्रेड व्यापार है, इसको फिर से हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो इसको हम होलसेल में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा क्या होता है, रिटेल होता है। ये दो पार्ट्स किसके हैं, ये आपके डोमेस्टिक ट्रेड के हैं। इसके बाद जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके तीन पार्ट बेसिकली, एक तो इंपोर्ट है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात है, और दूसरा ये एक्सपोर्ट है जो कि निर्यात है ना, और ये इंटरपोर्ट है जिसको हम लोग पुनर्निर्यात भी कह सकते हैं। तो तीन टाइप्स इसके हैं। होलसेल को हिंदी में क्या है, हम लोग थोक है, और रिटेल को हम रिटेल या खुदरा कह सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेड को कितने पार्ट्स में बांटोगे आप, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, देन कहाँ आप होलसेल एंड रिटेल, देन आप जो इंटरनेशनल ट्रेड है फिर फर्दर उसको दो तीन पार्ट्स में बांटेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। अब इसी सबको हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला इंटरनल ट्रेड क्या होता है, आंतरिक व्यापार। जैसा कि देखिए इसका नाम ही है आंतरिक। इंटरनल का मतलब है कि जो ये एक मान लो एक कंट्री है, सपोज हमने माना कि ये एक इकोनॉमी है, नेशन है, इसके अंदर ही अगर लोग ट्रेड करें, है ना, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही लोग अगर ट्रेड करते हैं तो उसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड। मीन्स हम अपने देश की जो सीमा है उसके अंदर ही अगर व्यापार करें तो क्या बनेगा, वो इंटरनल ट्रेड। मीन्स ट्रेड कंडक्टेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जब किसी देश की सीमाओं के जो भीतर होने वाला व्यापार है, वो व्यापार कौन सा व्यापार कहलाता है, इंटरनल ट्रेड कहलाता है, आंतरिक व्यापार। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नाम ही आंतरिक है। आंतरिक से आप समझ सकते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर अगर लोग ट्रेड करेंगे तो ट्रेड क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो सिटी लेते हैं, अगर कोई जो है लखनऊ से कानपुर के बीच में ट्रेड करता है, तो देखिए लखनऊ कानपुर कहाँ है, दोनों इंडिया के ही पार्ट हैं, बेसिकली तो यूपी के ही पार्ट हैं, है ना। तो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनल ट्रेड। ऐसे दिल्ली एंड मुंबई के बीच का जो ट्रेड है, कि कोई पर्सन दिल्ली से मुंबई ट्रेड कर रहा है, कोई मुंबई से दिल्ली कर रहा है, तो ये भी कहाँ, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने दो प्रकार की बात करी थी। एक बात करी थी होलसेल की और दूसरी बात करी थी काहे की, रिटेल ट्रेड की। तो पहले समझते हैं होलसेल ट्रेड, थोक व्यापार क्या होता है। इसका नाम ही होलसेल। अब ये तो किसी को बताना नहीं होलसेल का मतलब क्या होता है, थोक में, जहाँ पर हम बल्क में चीजें लें, एक साथ इकट्ठी बहुत सारी चीजें लें। तो क्या है, क्या है कि बाइंग गुड्स इन बल्क, क्या करना, बल्क में, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग देम टू रिटेलर्स। क्या करना, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाने वाले हैं, जो निर्माता हैं, उनसे बड़ी मात्रा में गुड्स को खरीदना और फिर रिटेलर्स, छोटे छोटे जो विक्रेता हैं, उनको बेच देना, क्या कहलाता है, होलसेल ट्रेड कहलाता है। क्या है कि निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर जो खुदरा व्यापारी इनको बेच देना, क्या कहलाएगा, होलसेल ट्रेड कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें तो जैसे राइस होलसेलर हैं, जो लोग राइस होलसेलर हैं ना, चावल के बहुत बड़े जो गोदाम होते हैं, वो होलसेलर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर से खरीद के अपने गोडाउन्स में रखते हैं। इसके बाद छोटे छोटे रिटेलर्स उनसे खरीद के लाते हैं, फिर वो रिटेलर आगे जाके लोकल लोगों को बेचते हैं। ऐसे मेडिसिन होलसेलर्स होते हैं और क्लॉथ होलसेलर्स होते हैं। ये होलसेलर हैं, ये होलसेलर क्या करते हैं, इनका बेसिकली काम ही है
क्या करना, ये बल्क में परचेज करेंगे, इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे मान लो रिटेलर्स हैं ना, ABC 3 रिटेलर्स हैं, इन रिटेलर्स को बेच देते हैं। क्लियर। अब इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं कि इनके एडवांटेज क्या है होलसेलर के। तो एक एडवांटेज क्या है, पहला है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, बड़ी मात्रा में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि बल्क में खरीद रहे होते हैं। दूसरा है लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, इनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वो बल्क में खरीद के बेचते हैं, तो जो इनकी मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो बल्क के हिसाब से होती है, तो लोअर मार्केटिंग कॉस्ट पड़ती है। बेटर स्टोरेज, इनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं क्योंकि इन्हें बल्क में खरीदना होता है, तो बल्क में खरीद के स्टोर भी करते हैं, तो इसलिए इनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होती है। एंड लास्ट इज इजी सप्लाई चेन, एक बढ़िया आपूर्ति चेन होती है, इनके पास अच्छी सप्लाई चेन होती है इस होलसेलर्स के पास। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या क्या है, इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, भाई जो होलसेलर हैं इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे रिटेलर्स, मान लो ये होलसेलर हैं, इसके बाद ये क्या करेगा, बहुत सारे रिटेलर्स में बांटेगा, है ना, तो बहुत सारे रिटेलर्स में बांटेगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है कई बार वो बढ़ जाती है, इसलिए कहा गया इंक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट है समटाइम्स क्रिएट मोनोपोली, ये अच्छा डिसएडवांटेजेस है, मतलब कई बार जो होलसेलर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से सारी सामान खरीद के अपने पास स्टोर कर लेते हैं, मीन्स सारे ज़्यादातर अपने पास खरीद लेते हैं, तो एक तरीके से ये क्या क्रिएट करते हैं, ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, मोनोपोली, कि अकेले ही एक होलसेलर तरीके से बन जाते हैं, फिर ब्लैक मार्केटिंग, प्राइस चेंज, बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है प्राइस मैनिपुलेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि जब ये मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, ये अकेले बसते हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में सामान है, तो फिर ये प्राइस को मैनिपुलेट करने लगते हैं, अपने हिसाब से कम और ज्यादा करने लगते हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस है होलसेलर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसको खुदरा मतलब छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये वो लोग होते हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं को कम मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को बेचते हैं। जैसा कि भी हमने प्रीवियस डिस्कशन किया था कि ये होलसेलर है, ये बल्क में खरीदेगा, है ना, इसके बाद ये क्या करेगा, उस बल्क को छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं, B हुआ, C रिटेलर हुआ, D हुआ, है ना, इन सबको बांट देते हैं, मतलब बेच देते हैं, तो ये लोग क्या कहलाते हैं, रिटेलर्स। फिर ये रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स आगे ले जाके उस गुड्स को जो फाइनल कंज्यूमर से हम और आप तक पहुंचा देते हैं, तो वो इंसान रिटेलर होता है ना। जैसे एग्जांपल है हमारे आपके घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप है, जनरल जो शॉप है जिसके पास सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो रिटेलर्स हैं। मेडिकल स्टोर जो आसपास हैं वो भी रिटेलर्स हैं। सुपरमार्केट भी रिटेलर है, एंड ऑनलाइन शॉपिंग भी क्या है, एग्जांपल्स हैं रिटेल मार्केट के। इसके बाद देखते हैं हम लोगों का इंटरनल ट्रेड कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट थे, दोनों हो गए। फिर जो दूसरा था हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, विदेशी व्यापार। अब इसका नाम ही देखिए, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब ही क्या है कि सपोज ये हमारा कंट्री है, ये इंडिया है, और जब हम अपना व्यापार इंडिया से बाहर, सपोज हम USA या किसी दूसरे कंट्री से करें, किससे, हम USA से कर रहे हो या किसी दूसरी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, जब हम उससे कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, सपोज ये इंडिया है, जब इंडिया और USA आपस में ट्रेड करते हैं, मतलब अपनी बाउंड्री, इस बाउंड्री से बाहर जाके ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेड कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो क्या है कि ट्रेड कंडक्टेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। चाहे वो इंडिया USA का ट्रेड हो, चाहे वो इंडिया चाइना का ट्रेड हो, चाहे वो इंडिया ब्रिटेन का इंग्लैंड का ट्रेड हो, किसी का भी ट्रेड हो, है ना। जैसे इंडिया USA ट्रेड, इंडिया जापान ट्रेड एंड इंडिया UAE का, हम अपनी बाउंड्री से बाहर, अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री ये बताई थी, इसके बाहर किसी से भी व्यापार करें तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा कि डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, है ना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट कह दें या इंटरपोर्ट हम कह सकते हैं, तीनों को समझते हैं। सबसे पहला है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। आयात का मतलब क्या होता है, किसी चीज का
आना। आयात का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आना। मीन्स जब हम बाहर से, सपोज हम यूएसए से कोई चीज मंगाएं, कहाँ मंगाएं? जब हम इंडिया में मंगाएं, इंडिया लेके आए, तो क्या कहलाएगा हमारे लिए? वो कहलाएगा आयात। हमारे लिए क्या कहलाएगा? कहलाएगा इम्पोर्ट, है ना। मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे देश से गुड्स को, वस्तुओं को खरीदना, है ना, क्या कहलाता है? आयात व्यापार कहलाता है। ऐसे कह लीजिए विदेश से वस्तुओं को खरीदना क्या कहलाएगा? आयात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम? इंडिया इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्री। जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, हम वो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारा इम्पोर्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके लाभ क्या क्या है भाई? इंपोर्ट से क्या फायदा होता है हमको? देखिए, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। जो एडवांस टेक्नोलॉजी वहां तक हमारी पहुंच होती है। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, रशिया, इन सब के पास, तो वहां से हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, तो हम भी वहां तक पहुंच जाते हैं, या हम भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट ना होता तो हम नहीं मंगा सकते थे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्केर्स गुड्स। स्केर्स का मतलब होता है दुर्लभ गुड्स। देखिए, हर देश के पास सारे संसाधन नहीं होते। किसी के पास कोई संसाधन, कोई रिसोर्स एडिक्वेट अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी उपलब्धता होती है। किसी के पास कुछ चीज़ें कम उपलब्ध होती है, स्केर्स होती है। तो भैया जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम वो क्या कर सकते हैं? जिसके पास ज़्यादा है, जिस देश के पास ज़्यादा है, वहाँ से मंगा लेते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल हमारे पास नहीं है, तो हम दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो अच्छी गुड्स किसी कंट्री में अगर बन रही, हमको लगता है कि हमें बेटर क्वालिटी चाहिए, तो हम जहाँ की जो चीज़ें अच्छी वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, उसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इंपोर्ट के। कुछ डिसएडवांटेज भी, नुकसान भी हैं, वो भी समझ लेते हैं क्या क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। भाई आप जब बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे, बाहर से क्या करोगे? कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे, तो गुड्स तो खरीद रहे हो, ठीक है, लेकिन गुड्स खरीदने के बदले में आपको पैसा तो देना पड़ेगा, तो जो फॉरेन एक्सचेंज वो बाहर चला जाता है। इसलिए कहा गया फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि देसी चीज़ों को प्रमोट करो। दूसरा है डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। भाई जब हम दूसरी कंट्री से चीज़ें मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। जैसे आज की डेट में क्रूड ऑयल के लिए हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हैं, तो क्या होता है, दूसरी कंट्रीज क्रूड ऑयल देती हैं तो हम यूज़ करते हैं। अगर कभी वॉर हो जाए, कोई बात हो जाए, तो फिर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में सफर। कई बार जैसे चाइना है, बहुत सारा माल अपना, बहुत सारी गुड सर्विसेज अपना डंप कर दे रहा है, तो जब वहां से सस्ती चीजें आ जा रही, जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेबर अच्छा है, सस्ता है, गुड्स सस्ती है, तो फिर जब वो सस्ती चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो सफ़र करने लगती है, उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं इंपोर्ट के। आई होप आपको इंपोर्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच जाए। दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम कोई गुड्स और सर्विस अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं, मान लो हमने किसे भेज दिया, चाइना को बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? ये कहलाएगा एक्सपोर्ट या निर्यात, क्योंकि हम गुड्स क्या करें, भेज रहे हैं और बदले में उधर से हमको पैसा मिलता है। मीन्स क्या होगा, सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को वस्तुएं बेचना क्या कहलाता है? निर्यात। हमारे यहाँ से चीजें चली गई तो निर्यात कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट, हम क्या क्या निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, टी, चाय बेचते हैं दूसरे देशों को, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड स्पाइसेस, मसाला, ये सब हम दूसरे देशों को बेचते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं अपनी बाउंड्री से बाहर, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक्सपोर्ट या कह सकते हैं हम निर्यात कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट या फिर इसको हम री एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, पुनः निर्यात, है ना। अब पुनः निर्यात क्या होता है? देखिए, कई बार दो चीजें हैं। कई बार क्या हुआ, सपोज हमने चाइना से कोई चीज मंगाई, क्या कि इंडिया ने चाइना से कोई चीज मंगाई, ठीक है,
है ना। तो हमने इनसे क्या किया, हमने किया है इम्पोर्ट। क्लियर हुई बात। अब क्या हुआ, मान लो सारी की सारी वो चीज़ें हमने कंज्यूम कर ली, खा के ख़त्म कर दी, इस्तेमाल कर डाली, ठीक है। अगर बच गई तो क्या करेंगे उसको हम, तो क्या करते हैं कि चाइनीज़ तो हमने ख़रीदा है, हमने देखा कि दूसरे किस कंट्री को नीड है, सपोज़ वही चीज़ यूएसए को ज़रूरत है, तो हमने वो क्या करी, हमने यूएसए को, अमेरिका को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया। यहाँ से हमने क्या करा था, यहाँ से हमने किया था आयात। क्या किया था हमने, यहाँ से हमने किया था आयात, यहाँ से हमने मंगाया था, ठीक। इसके बाद हमने यूएसए को क्या कर दिया, निर्यात कर दिया। एक तो कंडीशन है कि बच जाए तो कर दे। कई बार क्या होता है, मान लो यूएसए और चाइना के बीच में कोई ट्रेड नहीं हो रहा, आपस में नहीं बन रही है या डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आपस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, है ना, आपस में इनकी नहीं बनती, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूएसए को जो चीज़ चाहिए वो केवल चाइना के पास है, तो यूएसए क्या करेगा, खुद तो ले नहीं पाएगा, तो अलग कंट्री को डालता है। जैसे मान लो इंडिया को बीच में डाला, इंडिया से कहेगा कि तुम चाइना से इंपोर्ट कर लो और बाद में हमको बेच दो, मीन्स यहाँ से इंडिया इंपोर्ट करेगा फिर इनको बेच देगा, बाद में इंडिया भी अपना बीच में फायदा लेगा। तो ऐसा ट्रेड क्या कहलाता है, री एक्सपोर्ट। पहले मंगाया फिर री एक्सपोर्ट कर दिया, दोबारा बेच दिया दूसरे को, तो यही कहलाएगा री एक्सपोर्ट, पुनर्निर्यात व्यापार। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है कि इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। एक गुड्स से, एक कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करना और दूसरे गुड्स को एक्सपोर्ट कर देना विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग, है ना। एक देश से वस्तु आयात कर दूसरे देश को पुनः निर्यात कर देना पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। यह आपका हो गया इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड पढ़ा, एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। एग्जांपल देख लेते हैं कि सिंगापुर इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सिंगापुर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मॉल इंपोर्ट करता है एंड एक्सपोर्ट्स देम टू नियर बाई कंट्रीज, और अपने आसपास के कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दे। दुबई आल्सो एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरपोर्ट ट्रेड सेंटर, ये एक इंटरपोर्ट ट्रेड सेंटर के तौर पे काम करता है, या जो हमने यहाँ पे इंडिया के एग्जांपल दिया, आप किसी से भी समझ सकते हो। ठीक, अब देखते हैं कि हम ट्रेड करते क्यों हैं, व्यापार के उद्देश्य क्या है, अगर ट्रेड ना करें तो क्या काम नहीं चलेगा, क्यों जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो देखिए, व्यापार का उद्देश्य हर देश का क्या होता है, लाभ कमाना। भाई हम किसी को कोई चीज बेचेंगे तो हम लाभ कमाएंगे, आयात करेंगे तो जो दूसरा देश बेचेगा वो लाभ कमाएगा। तो पहला क्या, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं। दूसरा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए। बहुत सी गुड्स हमारी अपनी नहीं होती, एक कंट्री प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसके जो कंज्यूमर है किस गुड्स को कंज्यूम करेंगे, तो दूसरी जगह से गुड्स दूसरे कंट्री से मंगा लेते हैं और उन गुड्स को एंजॉय करते हैं, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए भी हम ट्रेड करते हैं, है ना। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो जाहिर सी बात आर्थिक विकास होगा, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लगाएंगे, लोगों को की इनकम बढ़ेगी, है ना, डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगला पॉइंट ही आ गया कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं मतलब प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात एम्प्लॉयमेंट सृजन होगा। एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों की इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम खूब सारा ट्रेड करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बाजार का विस्तार। जब हम अपनी बाउंड्री के अंदर अपने देश में चीजें बेच रहे होते हैं तो हम डोमेस्टिक कंट्री को टारगेट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करते हैं। लेकिन जब बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारी कंट्रीज को टारगेट करते हैं, मतलब बाजार जो हमारी गुड्स का है उसको बहुत सारे मार्केट मिल रहे हैं, अपना देश तो मिल ही रहा था, बाकी कंट्रीज की जगह भी मिल रही हैं, तो बाजार का विस्तार होता है, जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाई क्या रोल है ना। व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान, किसमें, आर्थिक विकास में व्यापार का योगदान। भाई आर्थिक विकास में कोई योगदान देता है। पहली चीज इंक्रीजेस प्रोडक्शन, भाई ट्रेड करोगे तो आप अपनी कंट्री के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे तब तो कर ही रहे थे, अब बाहर बेचोगे तो और प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे। प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई एक्सपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात बाहर कंट्री में जाके उनके वहाँ के लोकल प्रोडक्ट से फाइट करना पड़ेगा, उनके इंडस्ट्रीज हमसे डेवलप हैं तो हमको भी तो अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तो प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन।
नेक्स्ट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये भी डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। रेजेस नेशनल इनकम, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग काम करेंगे, लोगों की इनकम होगी, तो उसी को एग्रीगेट करेंगे, जोड़ते हैं तो क्या बनता है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। एनेक्सिस डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है ट्रेड करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोड, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप करना पड़ता है, सब कुछ डेवलप होता है, तो क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेजेस ग्लोबलाइजेशन, भाई हम अपनी कंट्री में तो ट्रेड कर ही कर रहे थे और हम कहाँ जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो हम ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं। प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होता है, बाहर से लोग भी आके हमारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड लास्ट इज इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड, इससे लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होता है, कई तरीकों से सुधार होता है। इनकम बढ़ेगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मोर ही इंजॉयज मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस को इंजॉय कर रहे होंगे तो भी उनका लेवल बढ़ता है, कहीं ना कहीं इम्प्रूव्स लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है। ठीक है, फिर है एडवांटेज ऑफ ट्रेड, व्यापार से लाभ क्या है, लाभ जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या लाभ है। पहला बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेटर एलोकेशन होता है, उसको हम अच्छी तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। वाइड मार्केट है ना, विस्तृत बाजार हमें मिलता है, इंटरनेशनल मार्केट भी मिल जाती है जैसा कि भी डिस्कस किया। लोअर प्राइसेस है ना, गुड्स के हमें लोअर प्राइसेस मिल जाते हैं, बेटर क्वालिटी गुड्स हमें मिल जाती हैं। इंक्रीज्ड कंपटीशन इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बना रहता है। ये एडवांटेज है किसके, ट्रेड के। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। और लास्ट पॉइंट बचता है हमारा लिमिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिमिटेशन क्या है, ट्रेड इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंस का क्या मतलब है, किसी एक एरिया में किसी एक चीज में ट्रेड बढ़ता जा रहा है, दूसरी चीजों का कम होता जा रहा है, तो ट्रेड इम्बैलेंस भी कई बार होता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है, लिमिटेशन है ट्रेड की। इन्वायरमेंटल, हाँ हम जितना ज़्यादा खूब प्रोड्यूस करेंगे तो अपने नेचुरल रिसोर्स यूज़ करेंगे, खूब प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान नहीं रखा है तो। फिर अनफेयर कंपटीशन कई बार होता है, कटथ्रोट कंपटीशन होता है, प्राइस कम और ज़्यादा किए जाते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ट्रेड व्यापार करने की वजह के लिए, बेचने के लिए, तो ये चीज़ें भी चलती हैं। स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड भी होता है, एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस भी पॉसिबल हैं, ये भी होते हैं। ये लिमिटेशन है ट्रेड की। सबसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन ट्रेड तो भी आप कर सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड तो भी आप लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड तो भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया आप लिख सकते हैं, डिफाइन होलसेल ट्रेड तो भी आप कर लेंगे, एंड डिफाइन रिटेल ट्रेड तो भी कर लेंगे। शॉर्ट के लिए क्वेश्चन हैं। व्हाट इज इम्पोर्ट ट्रेड का है, व्हाट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सप्लेन इंटरपोर्ट ट्रेड, स्टेट एनी 4 फीचर ऑफ ट्रेड या मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड। अगर पूछे कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो आप एक कंटेंट वहां पे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉन्ग में अगर क्वेश्चन पूछ ले एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड तो भी आप सारा लिख सकते हैं। पूछे डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रेड विद सुटेबल एग्जांपल्स तो भी आप लिख सकते हैं। मीनिंग के लिए हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, वो देख सकते हैं, उसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स शामिल किए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड का है तो भी आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर एंड डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का है तो आप ये सारा कंटेंट लिख सकते हैं। फाइनली आई होप कि आपको कंटेंट वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक है ना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ ताकि आपको ऐसे और वीडियोस हम टाइम पे पहुंचाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।